कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। पति व्यंग करता था, शक करता था और वो कुड़ कुड़ के मरी और व्यंतरनी हो गई और मुनिराज, वो राजा मुनिराज हो गए, लेकिन कर्म नहीं कटे। जो संकलेश कराया था वो मुनि होने के बाद भी वो व्यंतरनी हो गई। कहीं महाराज जी जाते थे तो चिल्ला देती थी, चोर चोर। किसी व्यंतरनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कुछ उठा के और मुनिराज के आगे डाल देती थी हार आदि। और मुनिराज को लोग तो ये कहेंगे आहार करने गए थे ही ले आए होंगे। ऐसे करके कभी मच्छर, कभी कीड़े, कभी चील कौआ बनकर पूरे शरीर को खा लेती थी। लेकिन फिर भी धन्य है मुनिराज, किसी कुत्तों की तरह पत्थरों पर ध्यान नहीं देते हैं, निमित्तों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिंह की तरह स्वयं की आत्म प्रवृत्ति की तरफ ध्यान देते हैं कि मेरे जो कुछ कर्म है वही मुझे मिल सकते हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में किसी दूसरों को नहीं देखना। आज तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल विचार करके देखना, जरा सा अपने साथ कोई गलत व्यवहार करे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने तमाम लिस्ट बना देते हैं हम दुश्मनी की, लेकिन कभी अच्छाइयों की लिस्ट नहीं बनाते हैं। किसी ने अपने साथ 10 साल अच्छी दोस्ती रही हो और एक आध बात पर खटपट हो गई हो तो उन पुण्य स्मृतियों को याद नहीं करते हैं, उन अच्छी सुखद स्मृतियों को याद नहीं करते हैं। आचार्य तो कहते हैं जब राग हो तब उन बातों को याद करो जब कभी खटपट हुई थी, और द्वेष हो तो उन बातों को याद करो जब प्रेम के संबंध रहे हो। लेकिन वीतराग देव तो कहते हैं ना राग को याद करो, ना वीतराग को, ना कहते दुश्मनी को याद करो। करना है तो अपने आप में वीतरागता लाओ। संसार में ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने भगवान के ज्ञान को दर्पण कहा है और कहते हर इंसान को परछाई की तरह, हर इंसान को अपने दोस्तों को परछाई की तरह होना चाहिए, परछाई की तरह और दर्पण की तरह होना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे दोस्त अपनाना चाहिए कि परछाई की तरह हो। सीता जी जब राम के साथ जाने लगी तो रामचंद्र जी ने कहा तुम महलों में रही हो, तुम जंगलों में कैसे रहोगी? तो सीता ने कहा था मैं कोई कायर पत्नी नहीं, धर्म पत्नी हूं। सुख में परछाई की तरफ पीछे रहना जानती हूँ और दुख में आगे रहना जानती हूँ, कांटों को चुनना जानती हूँ। क्योंकि एक रामायण में चौपाई भी आई है, आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखिए चारी, चार का धरो, चार को देखो कि वो कितने काम आ रहे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी,
धीरज तुम्हारा आपत्ति काल में कोई साथ नहीं देता है, तुम्हारे अंदर का धीरज ही साथ देता है। लेकिन हम तो धीरज पहले ही खो देते हैं। बोले यदि हार गए तो, यदि उसने गलत कर दिया तो कर देगा, तो उसका कर्म है। हमें जीने के लिए ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, हमें देखो हमारे अंदर का साथ, हमारे अंदर का साथ मेरा साथ कितना दे रहा है। क्योंकि हम जैन आगम पढ़कर ये देखेंगे कि हमारे महामुनियों पर कितना घोर उपसर्ग हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी समता नहीं खोई, तो हमें भी नहीं खोना है। हमें सांसारिक बातों में नहीं अटकना। ये तो एक धर्मशाला की तरह है, अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। ये जीवन एक सराय की तरह है, सराय में रात भर आदमी विश्राम करता है, सुबह चला जाता है। एक ही पदार्थ होते हैं। एक वेश्या की मौत हुई, उधर एक कुत्ता आया, उसकी लाश को देख के सोचता है लोग चले जाएं तो मैं खा ले, और एक कामी सोचता है मुझे पता होता इतनी सुंदर होती तो मैं जीते जी आ जाता। एक चोर देख रहा है कि ये लोग नहीं होते तो मैं इसके जेवर उतार लेता, और एक संत सोच रहा है काश मैं थोड़ी देर पहले आता तो इसका जीवन सुधार देता। सोचो पदार्थ एक है, लेकिन लोगों के नजरिया, कोई पुण्य बंद कर रहा है, कोई पाप बंद कर रहा। हम भी क्या करते हैं, हम जो बीत गया उसकी स्मृतियों को लिए रहते हैं। हम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसा जमाना था। क्या करोगे, माँ मर गई है, कितनी अच्छी माँ हो, उसको लो, अर्थी बांधो और फूकाओ। हमारी पुरानी स्मृतियों को नहीं दोहराना चाहिए। क्या मिलेगा उन्हें स्मृतियों को करके? सिर्फ हमें या तो अहंकार मिलेगा या और याद आएगी। आपको पता होगा 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं और वहां भी वरमाला डाल रहे हैं। अरे अर्घ चढ़ाओ बढ़िया से कि भगवान यहाँ तो हम राग में जिए, अब स्वर्गों में जाएं तो अहिर्निश पूजा करें, वहां सुखद शरीर मिले, वहां सुंदर वातावरण मिले, वहां कोई विकल्प नहीं हो, कोई कसाएं नहीं हो। और कसाएं हो यदि हमारे अंदर भावनाएं भी रहे तो कौन सी नंदीश्वर में जा रहे हैं, पंचमेरु की वंदना को जा रहे हैं, नंदन वन में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ऐसे भाव आए, ऐसे भाव आते हैं क्या अपने? अपन तो सिर्फ दुकानदारी जानते हैं। तो हमें कोशिश ऐसे करना है, जो भविष्य में नहीं आया उसकी ज्यादा चिंता मत करो। उसकी चिंता करोगे तो हाल ऐसा हो जाएगा कि कोई माँ बच्चे को बहुत प्यार करे और कहे 9 महीने तक कौन इंतजार करेगा, मुझे तो बच्चा जल्दी चाहिए। और 5 महीने का बच्चा, आजकल तो सिस्टम है ना निकलवाने का, 5 महीने को ज्यादा प्यार करके 5 महीने के बच्चे को ले आए तो क्या होगा? एक तो माँ का काम का नहीं रहेगा और बच्चा खुद के काम का भी नहीं रहेगा। इसलिए ये मत सोचो माँ सब्र करेगी, प्रेम रखेगी तो बच्चा भी होगा। हम लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे पहले भक्त बनो। भरत चक्रवर्ती को भी 16 भव से मुनि बनते आ रहे थे। सोचो, कहीं कहीं कथानक आता है 10 भव से मुनि बनते आ रहे थे। मुनि ऐसे नहीं कि सिर्फ बनते आ रहे थे, भेष धारण किए थे, वास्तव में साधुता लिए आ रहे थे। तो जब इतनी देर, आपको पता है किसी चीज पर आप चक्कू पत्थर पर रगड़ो तो चक्कू भी तेज धार वाला हो जाता है, फिर कोई सब्जी काटो तो तुरंत कट जाती है। ऐसे ही जब वो इतनी तेज धार की आ रहे थे इतने भवों से, तो कर्म एक बार में कट गए। हम अपनी आत्मा पर क्या करते हैं? हम तो जंग पे जंग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जंग जो चक्कू में लग जाती है और झगड़े की जंग, वैवाहिक परिणति की जंग आत्मा पर लग जाती है। कर्म कैसे कटेंगे? हम लोगों को अभी जागना है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में जाग लेंगे। अरे मिथ्यात की नींद में सोए हैं,
इतने जल्दी जागने वाले नहीं है। अभी से जागेंगे तो शायद बुढ़ापे तक जाग जाएंगे। हमें बुढ़ापे तक जागना है तो अभी से जगाना पड़ेगा। अभी से अपनी आत्मा को एक क्षण भी व्यर्थ मत को, एक क्षण भी अपन को किसी की चुगली में, निंदा में कभी करना भी पड़े तो तुरंत एक माला फेलो, भूल से हो जाए, क्योंकि संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, इतने नहीं जल्दी जाते हैं। हम लोगों से भी हो जाती है गलतियां, लेकिन क्या करो, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की शिकायतें मत करना और जल्दी भी मत करना, क्योंकि कहा निंदा तुम किसी की करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। एक सेठ ने कोई अधिवेशन कराना था, अधिवेशन कराना था, तो उसने पंडितों को बुलाया। 2 पंडित एक साथ आए। तो सेठ जी ने कहा कि हमने सुना है, एक नहाने गया था, एक वहीं बैठा हुआ था सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा हमने सुना है बनारस से आए हैं, बहुत ऊंचे विद्वान हैं, इनने पीएचडी कर रखी है और बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले हुए हैं, हमने सुना बड़े ज्ञानी हैं। तो दूसरा बोला ज्ञानी है, बिल्कुल गधा है, कुछ आता भी है, डिग्रियां ले ली, पैसा दे दो आके। उसके बाद अब सेठ जी चुप रहे, क्या कहते। जब वो दूसरा नहा कर आ गया तो ये चला गया नहाने। फिर दूसरे से भी सेठ जी ने वही सवाल किया कि मैंने सुना ये आए हैं, इनने बहुत पढ़ाई की है, बड़ा ज्ञान है, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं। बोले अरे क्या बात करते, तो पूरा घोड़ा है, पूरा घोड़ा है। तो कहते हैं कि जब उसने घोड़ा कहा, दोनों खाने बैठे, तो सेठ जी ने जो खाना रखा था, दोनों तो घबरा गए खाना देखकर, क्योंकि एक तसले में घास रखी थी और दूसरे में खली रखी थी, चने उन्हें के छिलके रखे थे। तो सेठ जी से बोले सेठ जी ये क्या करा तुमने, हम जानवर हैं क्या। बोले हमें पता नहीं, आप दोनों ने जो परिचय दिया था, एक दूसरे का, एक को गधा कहा था और एक को घोड़ा कहा था, हमने दोनों का सामान बढ़िया रख दिया, अब आप लोग खा लो। आप भी ध्यान रखना, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम किसी की पीठ पीछे भी बुराई हो तो उसकी वो जाने, हम किसी का कचड़ा नहीं ढोएंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।